हेलो हाय स्टूडेंट, वेलकम बैक माय चैनल। स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हमने विटामिन B6 के विषय में पढ़ा। विटामिन B6 का इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा, विटामिन B6 के कार्य को पढ़ा, गुणधर्म को पढ़ा, प्रकार को पढ़ा। इसके बाद हमने विटामिन B6 की कमी का प्रभाव पढ़ा, विटामिन B6 की प्राप्ति का सोर्स पढ़ा। आगे हम पढ़ेंगे। आज हम इस वीडियो में विटामिन B7 की बात करेंगे, जिसे हम बायोटीन के नाम से भी जानते हैं। विटामिन B समूह का यह एक अंग है, एक पार्ट है। क्या? विटामिन B7, जिसे हम क्या कहते हैं? बायोटीन कहते हैं। बायोटीन ये अंडे से प्राप्त होता है, इसलिए इसको बायोटीन कहते हैं। इसके संबंध में थोड़ा सा इसकी खोज कैसे हुई है, यहाँ इंट्रो हमने दिया हुआ है। 1927 में बोयस ने त्वचा संबंधी रोग का उपचार करते समय विटामिन B7, जिसे विटामिन H कहते हैं, की खोज की थी। ये जान लीजिए, बायोटीन को पहले क्या कहते थे? विटामिन H कहते थे। ठीक है, यहाँ देखिए हमने लिखा है। वैज्ञानिक जॉर्ज ने 1931 में विटामिन B7 को विटामिन H कहा है। 1931 में कोलेज और बोनस ने बायोटीन नाम दिया है। यह अंडे से प्राप्त होता है, इसलिए इसे एंटी एग वाइट इंजरी फैक्टर भी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद किससे प्राप्त होता है? बायोटीन से बहुत ज़्यादा प्रश्न आता है। 2-3 प्रश्न बहुत कंपल्सरी होता है इससे। एक तो पूछता है कि बायोटीन की प्राप्ति कहाँ से होती है, तो आपका आंसर अंडा रहेगा, एग के सफ़ेद भाग से। ठीक है, दूसरी बात कि बायोटीन किससे रिलेटेड है, या फिर बायोटीन की कमी से क्या होता है, तो बायोटीन त्वचा और बालों से संबंधित है। जब हमारे शरीर में बायोटीन की कमी हो जाती है तो हमारा जो त्वचा है, हमारा जो बाल है, ये रूखा रूखा सा हो जाता है। ठीक है, तो ये दोनों प्रश्न ज़्यादा पूछा जाता है। क्लियर है? आगे चलिए विशेषता पढ़ते हैं इसके गुणधर्म को। तो बायोटीन रंगहीन यौगिक होता है, या ताप और दाब का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठंडे जल में आंशिक घुलनशील है, परंतु गर्म जल में पूर्णतः यह घुल जाता है। अम्ल क्षार के प्रति यह अस्थिर होता है। ऑक्सीकरण प्रक्रिया से भी यह नष्ट हो जाता है। एल्कोहल में अल्प घुलनशील होता है और वसा में अघुलनशील होता है। अल्प घुलनशील और अघुलनशील में अंतर तो आप समझते ही होंगे। अल्प घुलनशील, अल्प मतलब होता है कम या थोड़ा, और अघुलनशील का मतलब घुलता ही नहीं है। ठीक है, एल्कोहल में तो हल्का घुलता है, लेकिन वसा में, फैट में बिल्कुल नहीं घुलता है। और बायोटीन का रासायनिक सूत्र दिया है, यहाँ आप देख लीजिएगा। C10 मतलब कार्बन 10, हाइड्रोजन 16, ऑक्सीजन 3, नाइट्रोजन 2, सल्फर 1 होता है। ठीक है, इसके बाद आप पढ़ेंगे बायोटीन के कार्य। बायोटीन के कार्य क्या होते हैं, इसे हम अध्ययन करेंगे। बायोटीन के कार्य में हम पढ़ेंगे सबसे पहले, यह कोएंजाइम के रूप में सहायता करता है। कोएंजाइम का मतलब एक सहायक विटामिन के रूप में या सहायक एंजाइम के रूप में यह कार्य करता है। सेकंड है, शारीरिक वृद्धि एवं विकास में सहायक होता है। बायोटीन शरीर की वृद्धि और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके साथ ही बायोटीन कार्बोज, प्रोटीन और वसा के चयापचय में भी सहायक होता है। कार्बोज मतलब आप समझ रहे हो ना, कार्बोहाइड्रेट, और प्रोटीन और वसा के पाचन में भी यह सहायक होता है। और कार्पस साइकिल, जो मंथली मेंस्ट्रुएशन होता है महिलाओं में, उसको पूरा करने में यह सहायक होता है। ये हमने यहाँ जो लिखा है, ये क्या है, पूछा जाता है कि कार्पस साइकिल कितने दिन का होता है, तो नॉर्मली ये 28 दिन का होता है, लेकिन किसी किसी महिलाओं में 32 दिन का भी हो जाता है। ठीक है, विटामिन B12, फॉलिक एसिड, पेंटाथेनिक एसिड, इनकी उपयोगिता को यह बढ़ाता है। कौन? विटामिन B7, बायोटीन जिसे आप कहते हैं। और 6 इसकी कार्य है, त्वचा और बाल को स्वस्थ रखने में भी यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बाल में चमक हो, शाइनिंग हो, त्वचा भी गठीली स्वस्थ हो, इसके लिए बायोटीन अत्यंत आवश्यक होता है। इसकी कमी का प्रभाव देखिए, ये पूछा जाने वाला प्रश्न अधिक है
कि इसकी कमी से क्या होता है, तो इसकी कमी से त्वचा और बाल क्या हो जाएंगे, खराब हो जाते हैं। दूसरी चीज चक्कर आने लगता है, चिड़चिड़ापन हो जाता है, अनिद्रा, तनाव और रक्त की कमी हो जाती है। इसकी प्राप्ति का स्रोत देखिएगा, बायोटिन की प्राप्ति हमें मुख्य रूप से अंडे से होती है, इसीलिए हम इसको अंडे की विटामिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अंडे की विटामिन भी इसे कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि अंडे की विटामिन किसे कहते हैं, तो आपका आंसर आएगा विटामिन बी सी, विटामिन B7 या बायोटिन जिसे कहते हैं। कच्चे अंडे में एविडीन होता है जो कि एक विषाक्त पदार्थ होता है, इसीलिए कच्चे अंडे को नहीं खाया जाता है, क्योंकि इसमें एक विषैला पदार्थ होता है जिसका नाम क्या है, एविडीन। ये भी प्रश्न किया जाता है कि अंडे में विषैला पदार्थ कौन सा पाया जाता है, आपका आंसर होगा एविडीन। तो अंडे में एविडीन पाया जाता है जो कि एक विषाक्त पदार्थ है, परंतु यह एविडीन उबालने पर जब अंडे को उबाल देते हैं तो नष्ट हो जाता है। जब नष्ट हो जाएगा तो हमारे शरीर पर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, परंतु अगर आप कच्चा अंडा खा लेते हैं, बिना उबला हुआ अंडा खा लेते हैं, तो ये एविडीन आपके शरीर में प्रवेश कर जाएगा और आपके लिए हानिकारक सिद्ध होगा। परंतु जब अंडे को आप उबाल देते हैं तो इसका कोई असर नहीं पड़ता है और आप स्वस्थ रहते हैं। ठीक है, यह इसके अतिरिक्त यह यकृत, मांस, सूखा खमीर इत्यादि से भी प्राप्त होता है। इस तरह से आज के वीडियो में हमने बायोटिन को कंप्लीट किया। इस तरह से फ्रेंड्स हम बायोटिन कंप्लीट किए और आप एक एक करके पूरा नोट्स अच्छे से बना लीजिएगा। सभी विटामिन का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके लिए। विटामिन्स को मैंने देखिए एक एक विटामिन्स को अच्छे से पढ़ाया है, तो आप भी अच्छे से पढ़िए। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, टीचर केवल पढ़ा सकता है, लेकिन पढ़ने का काम तो आपका है। मैंने आपको बहुत अच्छे से नोट्स प्रोवाइड करा दिया है, अलग से आपको PDF भी नहीं निकालना है या करना है, कुछ नहीं करना। आपको केवल अपनी हैंड राइटिंग में नोट कर लेना है और अपना नोट्स बना लेना है। आप नोट्स बनाए रहेंगे तो उसको अच्छे से पढ़ पाएंगे और आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसलिए आप पूरा नोट्स अच्छे से बना लीजिए। सभी पौष्टिक तत्वों को एक एक करके मैं पढ़ाऊंगी। न्यूट्रिशन साइंस के बाद मैं नेक्स्ट ट्रेड भी पढ़ाऊंगी, होम साइंस के 5 ब्रांच का अध्ययन कराऊंगी। इसलिए आप नोट्स बनाते चलिए और एक एक को करके पढ़ते चलिए। न्यूट्रिशन साइंस हमारा जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा, 6 पौष्टिक तत्व कंप्लीट हो जाएगा, तो सर्वप्रथम आपको प्रैक्टिस कराएंगे। इसके बाद हम आगे का ट्रेड पढ़ेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको यूजफुल लगता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।